टाइगर स्वामी की कहानी परमहंस योगानंद की आत्मकथा योगी कथामृत में वर्णित एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी असाधारण शक्ति के बल पर बाघों से लड़ाई की, लेकिन अंततः उसे ये एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। योगानंद और उनके मित्र चंडी कोलकाता में एक विशेष संत से मिलने जाते हैं जिन्हें टाइगर स्वामी के नाम से जाना जाता है। ये व्यक्ति अपनी असाधारण ताकत और बाघों से मुठभेड़ करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। जब वे उनके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टाइगर स्वामी एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिनकी मांसपेशियां बहुत मजबूत हैं और उनकी आंखों में अद्भुत चमक है। वे अपनी ताकत दिखाने के लिए दीवार पर जोर से मुक्का मारते हैं जिससे पूरी दीवार हिल जाती है। योगानंद उनसे पूछते हैं कि वे इतनी शक्ति कैसे प्राप्त कर सके। इस पर टाइगर स्वामी बताते हैं कि ये केवल शारीरिक बल का नहीं बल्कि मानसिक नियंत्रण और आत्मविश्वास का परिणाम है। वे कहते हैं कि बाघों से लड़ाई केवल ताकत की बात नहीं होती बल्कि मानसिक स्थिति भी मायने रखती है। जब कोई बाघ के सामने खड़ा होता है तो उसका आत्मविश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई डर गया तो बाघ उसे नष्ट कर देगा, लेकिन यदि वो आत्मविश्वास से बाघ को मात्र एक साधारण जानवर के रूप में देखे तो वो उसे काबू कर सकता है। टाइगर स्वामी अपने बचपन की कहानी बताते हैं कि वे बहुत कमजोर थे, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति बहुत दृढ़ थी। उन्होंने कठोर अनुशासन का पालन करके शरीर को मजबूत बनाया और बाघों से लड़ने की कला विकसित की। एक समय कूच बिहार के राजकुमार ने टाइगर स्वामी को एक खूंखार बाघ के साथ लड़ने की चुनौती दी। राजकुमार ने शर्त रखी कि यदि वे इस बाघ को बिना किसी हथियार के हरा देंगे तो उन्हें एक बड़ी इनाम राशि दी जाएगी। टाइगर स्वामी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। लड़ाई के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए। एक विशाल पिंजरे में टाइगर स्वामी को बाघ के सामने खड़ा किया गया। बाघ अत्यंत खूंखार था। उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, बाघ ने हमला किया। टाइगर स्वामी ने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया। बाघ की दहाड़ से पूरा मैदान गूंज उठा, लेकिन टाइगर स्वामी ने बाघ के जबड़े को पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। कुछ समय की भीषण लड़ाई के बाद उन्होंने अपने नंगे हाथों से बाघ को हरा दिया। लोग उनकी जय जयकार करने लगे और वे एक महान योद्धा संत के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इस घटना के बाद टाइगर स्वामी ने जब अपने पिता को यह बात बताई तो उनके पिता ने चिंतित होकर चेतावनी दी कि तुमने कई बाघों को हरा दिया है, लेकिन यह अहंकार एक दिन तुम्हें नष्ट कर देगा। मुझे डर है कि किसी दिन एक बाघ तुम्हें इतनी चोट देगा कि तुम फिर कभी लड़ नहीं पाओगे। तब तुम सन्यासी बन जाओगे। लेकिन टाइगर स्वामी इस चेतावनी को हल्के में लेते हैं। कुछ समय बाद टाइगर स्वामी को फिर से एक बाघ के साथ लड़ाई करनी पड़ी, लेकिन इस बार उनकी सोच बदल चुकी थी। वे आत्मविश्वास से अधिक अहंकार से भर चुके थे। जैसे ही बाघ ने हमला किया, उन्होंने पहले की तरह उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन ये बाघ पहले वाले बाघों से अधिक शक्तिशाली और आक्रामक था। उसने उनके कंधे पर गहरी चोट मारी जिससे उनकी हड्डियां टूट गई। वे जमीन पर गिर पड़े और लगभग मरने की स्थिति में आ गए। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। कई महीनों तक वे गंभीर रूप से बीमार रहे। उन्होंने महसूस किया कि उनका अहंकार ही उनके पतन का कारण बना। उन्होंने सोचा कि उन्होंने बाहरी शत्रुओं यानी बाघों को हराने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन असली लड़ाई तो भीतर की होती है, अहंकार, लालच और इच्छाओं के खिलाफ। इस आत्मबोध के बाद उन्होंने बाघों से लड़ाई छोड़ दी और सन्यासी बन गए। वे अब शारीरिक शक्ति की जगह आध्यात्मिक शक्ति पर ध्यान देने लगे। जब वे योगानंद से मिलते हैं तब तक वे एक शांत और पूर्ण रूप से आत्मज्ञानी संत बन चुके होते हैं। वे योगानंद को बताते हैं कि बाहरी ताकत अस्थायी होती है, लेकिन आंतरिक शक्ति स्थायी होती है। केवल शारीरिक बल से कोई महान नहीं बनता, बल्कि मन का नियंत्रण और आत्मा की शुद्धता ही सच्ची विजय है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार का पतन निश्चित है। यदि कोई व्यक्ति अपने बल, बुद्धि या संपत्ति के कारण घमंड करता है तो अंततः उसे हार का सामना करना पड़ेगा। वास्तविक शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। टाइगर स्वामी की यात्रा हमें ये सिखाती है कि सच्ची विजय बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर होती है।